केदारनाथ, बस अब कुछ ही घंटे और होंगे और देवादिदेव महादेव की दिव्य दर्शन। लेकिन उससे पहले अपनी 3500 फीट की दुर्गम चढ़ाई, जिसमें 16 किलोमीटर पैदल चलना है। रास्ते में ऐसी जगह भी मिलने वाली थी जहां हवा में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसे में स्वस्थ व्यक्ति इस सफर को पूरा कर सकता है या फिर वह हेलीकॉप्टर की मदद से दर्शन करे। हम तो ये यायावरी के लिए ही निकले थे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना था। इतनी दूर तक भारी बैग को ले जाना सही नहीं था, इसलिए उस बैग को गौरीकुंड में ही जमा कर दिया और खाली हाथी आगे बढ़े। बैग यहीं रखने के बाद अब शुरू हो रही है गौरीकुंड की पैदल यात्रा। 16 किलोमीटर, करीब 6 घंटे लगेंगे। रात को केदारनाथ में ही स्टे है। इस सफ़र के लिए कोई ठंड से बचने का कपड़ा साथ में लेकर नहीं चला था, तो एक पैंट शर्ट में निकल लिए। एक पैंट शर्ट में वहाँ जा रहा था जो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और रात में बर्फीली हवा भी चलती थी। मैंने सोचा कि रास्ते में कुछ ठंड से बचने के लिए ले लेंगे, लेकिन उस समय ऐसी कोई दुकान ही नहीं मिली जहाँ से कोई जैकेट ले सके। डोली में बैठ कर जाते हुए अब पहला पड़ाव था 6 किलोमीटर की दूरी पर भीमबली। यहाँ तक पहुँचने में 2.5 घंटे लग गए। रास्ता बहुत ही रोमांचक था। रास्ते में कई झरने भी मिले। यहाँ पर खाने पीने के लिए हर जगह व्यवस्था नहीं थी। कुछ निश्चित दूरी पर ही खाने पीने की दुकानें बनी थी। चाय अब 5 से 15 रुपए की हो गई थी और खाना भी महंगा होने लगा। भीमबली से 15 मिनट के सफ़र के बाद मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पहले कोई भरा पूरा बाजार था, लेकिन 2013 की त्रासदी में शमशान बन गया। जी हाँ, रामबाड़ा, जहाँ एक ही रात में 7000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 17 जून 2013 की भीषण जल प्रलय ने इसी जगह का नामो निशान मिटा दिया। अब यहाँ कोई बस्ती नहीं, सिर्फ एक स्मारक बना है जो 2013 की त्रासदी की याद दिलाता है। ये सामने की तरफ पुराना रास्ता था रामबाड़ा से केदारनाथ जाने का, जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। रास्ते का नामो निशान कहीं नहीं दिखा। अब ये नया रास्ता बनाया है, इससे 2 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई है। उसके आगे का रास्ता 2013 में ध्वस्त हो गया था, इसलिए नया रास्ता बनाया गया जिससे 4 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा हो गई। पहले गौरीकुंड से केदारनाथ 12 किलोमीटर था, लेकिन अब 16 किलोमीटर था, वो भी खड़ी चढ़ाई था। 2 बजे करीब वह स्थान आया जहाँ पहली बार जमी बर्फ दिखाई दी। सर्दियों में यह रास्ता पूरा बर्फ से ढक जाता है। यहाँ बहते पानी बर्फ में बदल जाता है। बर्फ पर चलते समय अक्सर घोड़े बिदक भी रहे थे। बहरहाल रास्ते में जमी बर्फ के ऊपर से निकलते हुए आगे बढ़े तो 2:30 बजे फिर एक पड़ाव आया। ये है जमी हुई बर्फ जो ऊपर हिमालय से यहाँ आई है। रामबाड़ा के बाद अब यात्रा कठिन हो गई थी। नया रास्ता बनाने में ध्यान ही नहीं रखा गया कि खड़ी चढ़ाई ज़्यादा हो गई है। चूँकि पहले रास्ता केदारनाथ घाटी में था, उसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, लेकिन अब वह रास्ता खत्म होने के बाद पहाड़ पर होकर रास्ता बनाया गया था। अब शरीर थकने लगा था। एक समय तो आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं बचती, लेकिन रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि 2013 की त्रासदी के बाद 2014 में रास्ता बना ही नहीं था। 2015 में रास्ता बना तो कुछ ही लोग केदारनाथ आए थे। 2016 में पहली बार पूरी तरह से केदारनाथ को यात्रियों के लिए ओपन किया गया था और इसी साल हम भी केदारनाथ के दर्शन के लिए आ गए थे। अब यहाँ चाय की चुस्की ली और फिर किसी तरह खुद को तैयार किया। बस अब कुछ ही दूर मंजिल थी। यहाँ से आगे बढ़ा। 3 बजे के बाद अब मौसम बदलना शुरू हो गया। आसमान में घने बादल छाने लगे। अब एक चिंता होने लगी, बरसात से बचने के लिए और यदि मौसम बिगड़ा तो मंदिर तक पहुँचना कठिन हो जाएगा। बादलों के बीच में ठंड भी बढ़ती जा रही थी। रास्ते में उस तबाही की चिन्ह भी दिखाई दिए जिसने केदारनाथ घाटी को शमशान बना दिया। दोपहर में 3:30 बजे केदारनाथ घाटी का बदलता मौसम देखने को मिला, तो वहीं दूर से वह रास्ता भी नजर आ रहा था जो 2013 की त्रासदी में ढहने के बाद बंद हो गया था। किसी तरह 4:30 बजे पहाड़ के टॉप पर पहुंच गए। अब यहाँ से सीधे चलते हुए जाना था। चढ़ाई खत्म हो चुकी थी। 6 घंटे की चढ़ाई के बाद 13,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा
को थककर बदन चूर हो चुका था। वहीं घास पर लेटा तो ऐसा लगा कि बस लेटे रहो, लेकिन सोने से काम नहीं चलने वाला था। तो उठे, फिर आगे चले। तभी पता चला कि घोड़े पर बैठकर आ रहे एक बुजुर्ग की मौत हो। घोड़े ने उसे चढ़ाई पर ही गिरा दिया। सिर फटने से उसकी मौत वहीं हो गई। इस घटना ने बता दिया कि केदारनाथ के सफर को ऐसे ही नहीं दुर्घटना बोली जाती है। खैर, 4:45 बजे केदारनाथ के बेस कैंप पहुंचा। अब यहाँ से मंदिर 1.5 किलोमीटर बचा था, लेकिन अब आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी। वहीं रुकने की व्यवस्था की। 250 रुपये में एक टेंट मिल गया, जिसमें 12 लोग रुके हुए थे। इसलिए टेंट में पहुंचा और स्लीपिंग बैग के अंदर घुस गया। शरीर इतना थक गया था कि मंदिर के दर्शन करने की हिम्मत ही नहीं बची। कब गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। इस समय केदारनाथ के बेस कैंप में टेंट ले लिया है, इस तरह। अब आगे के सफर का रोमांच अगले वीडियो में। जब 2013 में भारत को एक्सप्लोर करने का बीड़ा उठाया था, तो तभी से एक डायरी में जरूरी नोट्स और फोटो वीडियो कैप्चर करते हुए चल रही थी, जिससे कि जब पूरा भारत एक्सप्लोर हो जाए तो फिर उसे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वीडियो के रूप में दुनिया के सामने लाया जाए। यही प्रयास अब अपना मूर्त रूप ले रहा है। 2013 से 2022 के बीच 8 ट्रिप में भारत के सभी 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश एक्सप्लोर हो चुके हैं। इस प्रयास को बेहतर प्रेजेंट करने के कुछ सजेशन हो या आप भी ऐसी यात्रा करने के लिए गाइडेंस चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जब इस यात्रा के पूरे वीडियो बनकर एक साथ पूरे भारत के नेचर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करें तो खुशी हर बार अलग होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके इसलिए रखें कि इतिहास और कल्चर को ध्यान में रखकर और लोकल लोगों को इस ट्रिप का माध्यम बनाकर चलने का प्रयास उस समय किया जब लोग भारत की सड़कों पर अकेले चलने से इसलिए डरते थे कि कहीं कोई अनहोनी उनके साथ ना हो जाए। तब उस डर को दूर करने का प्रयास किया गया और सोलो जर्नी के माध्यम से बताया गया कि पूरे भारत के लोग भले ही अलग अलग दिखते हों, लेकिन उनका मूल एक ही है।